फिल्म की शुरुआत में साकुरा की अंतिम संस्कार को दिखाता है, वही दूसरी तरफ हारुकी को दिखाता है जो साकुरा की बेस्ट फ्रेंड है और वो साकुरा की अंतिम संस्कार में नहीं गया है। फिल्म आगे चलती है और हम देखते हैं वो बिस्तर से उठ जाती है और अपने फोन को अपने हाथ में लेता है और तभी ये फिल्म फ्लैशबैक पर लेकर जाती है जहाँ पर हम देखते हैं एक स्टेशन को और वहीं पर हारुकी को देखते हैं। दरअसल वो कहीं पे ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर आया है और तभी उसे एक डायरी देखने के लिए मिलती है और ये डायरी का नाम होता है लिविंग टू डाई। तो ये डायरी जब अपने हाथ में लेता है तब यहाँ पर कोई भी नहीं नजर आती और इसीलिए वो डायरी ओपन करता है जहाँ पे उसे कुछ सीक्रेट और प्राइवेट बातें के बारे में पता चलती है। तभी यहाँ पर आती है साकुरा और वो बोलती है तुम मेरा डायरी ओपन क्यों किया। तो वो बोलती है यहाँ पर कोई भी नहीं था इसलिए मैंने ओपन किया और तभी वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन पीछे पीछे साकुरा भी आती है और वो बोलती है मैं सचमुच मरने वाली हूँ क्योंकि मुझे पैनक्रियास हुआ है, एक बीमारी है और ये कभी ठीक नहीं होने वाली है। मेरे पास उतनी टाइम नहीं है, मैं कभी भी मर सकती हूँ। ये बोलने के बाद हारुकी कुछ देर वहीं पे रुक जाती है और कुछ देर बाद वो आगे निकल जाती है और पीछे वो बोलती है हम फिर मिलेंगे। बोलने के बाद हारुकी जाते जाते बोलती है हाँ क्यों नहीं। ये बोलने के बाद हमें एक हफ्ते बाद की कहानी दिखाता है जहाँ पर उन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहा है, मतलब साकुरा उसी की कॉलेज में ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे उन दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं उस डायरी के बारे में। तो हमें यहाँ पे पता चलती है उस डायरी में दरअसल उसकी कुछ आखिरी विशेष है जिसको वो पूरा करना चाहती है, मतलब वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो खाना चाहती है, कुछ चीजें हैं जहाँ पर वो घूमना चाहती है। तो उन दोनों टिफिन करने के बाद फिर से अपने क्लास में आती है जहाँ पर हारुकी को एक लड़का आके बोलती है क्या तुम साकुरा को पसंद करती हो क्या नहीं। वो बोलती है मैं पसंद नहीं करती हूँ। दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड को दिखाता है काई को जो साकुरा को बोलती है तुम हारुकी के साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके साथ क्यों घूमते हो, क्योंकि वो एक बोरिंग लड़का है और उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहती है। तो इन तीनों में कुछ देर बातचीत चलती है और हम देखते हैं उन दोनों मिलके वहाँ से चले जाती है एक बीच पर जहाँ पर उन दोनों अकेला बातें करती है और उन दोनों मिलके वेकेशन की एक प्लान बना रहा है, मतलब उसकी डायरी की कुछ विशेष है जहाँ पर वो कुछ जगह पर जाना चाहती है, वहीं पे उन दोनों एक साथ जाना चाहती है इस बार साथ में। और हारुकी उसे बोलती है मैं जाऊंगी और साकुरा की नज़र से हमें पता चलती है दरअसल वो उसे लाइक करती है, उसे पसंद करती है। फिल्म आगे बीतती है और सीन लेकर जाती है अगली सुबह पर जहाँ पर उन दोनों वेकेशन के लिए निकल पड़ती है। निकल पाने के बाद उन दोनों सीधे एक प्लेन में बैठ के एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उन दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े करती है और उनकी एक विशेष पूरा करती है। रात होने पर उन दोनों मिलके एक होटल बुक करती है और इस होटल में सिर्फ एक ही रूम है इसलिए उन दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में रहती है। और रात में हमें पता चलती है दरअसल उन दोनों ट्रूथ और डेयर गेम बहुत ही पसंद करती है इसीलिए उन दोनों उस गेम को प्ले करती है। पहलू वाला क्वेश्चन करती है साकुरा जो उसे बोलती है किस तरीके का लड़की तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वो बोलती है मुझे मैथ जानने वाला मैथ की मास्टर इस जैसा लड़की उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर वो बोलती है मुझे लगती है तुम मुझे नहीं पसंद करती हो। इस क्वेश्चन को अवॉइड करती है और दूसरी क्वेश्चन की तरह उन दोनों निकल जाती है जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो चेयर से गिर जाती है। साकुरा चेयर से गिरने के बाद वो हारुकी को बोलती है तुम मुझे बिस्तर पर लेकर जाओ। तो ना कहती है तो कुछ देर बाद वो अपनी गोद में उठा लेती है। फिर उन दोनों रात में सो जाते हैं और अगली सुबह की कहानी हमें दिखाता है जहाँ पर काई को उसे बहुत ही ज्यादा डांट रहा क्योंकि उसकी नाम घर पे बोल के वो वेकेशन के लिए आया है और वो आया है हारुकी के साथ। तो वो कॉल काट देती है और अपनी घर की तरह निकल जाती है ट्रेन में। वो बोलती है हारुकी को क्या हम इस तरह और एक ट्रैवल कर सकते हैं क्या नहीं। तो बोलती है मुझे ट्रिप बहुत ही ज़्यादा पसंद है, फिर एक दूसरे ट्रिप करेंगे। तो सीन शिफ्ट होकर लेकर जाती है उसी कॉलेज पर जहाँ पर हम देखते हैं हारुकी को एक बुक की ज़रूरत है और वो बुक साकुरा की घर पे है और उसके घर पे कोई भी नहीं है इसलिए वो बोलती है चलो हमारे घर पे चलती है जहाँ पर सीन लेकर जाते हैं और हम देखते हैं उन दोनों एक साथ मिलके वीडियो गेम खेल रहा है। और तभी हारुकी वहाँ से जाने के लिए जिद करती है लेकिन उसके पीछे से उसे हक करती है। फिर उन दोनों किस करती है और हमें दिखाता है उन दोनों इंटीमेट भी हो गया। तो उन दोनों की ये सीन खत्म होने के बाद हमें दिखाता है वो हारुकी अपने घर जाने के लिए निकल पड़ चुकी है लेकिन रास्ते में उसके नाम से पुकारता है एक लड़का और वो बोलती है मैं साकुरा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ तो उसके साथ मत घुमा फिरा कर। इसके जवाब में हारुकी बोलती है मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, हम सिर्फ एक दोस्त है। ये बोलने के बाद उसे मारती है और उसके पीछे साकुरा उसे बहुत ही ज्यादा बुरा वाला कह देती है और फिर वो यहाँ से चले जाती है। जाने के बाद
साकुरा हारुकी को समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझती है। एक समय हम देखते हैं साकुरा उसे बोलती है, बस तुम मेरा उस डायरी को पूरा कर दो, बस तुम कुछ ही दिन मुझसे घुमा फिरा करो, फिर तुम्हें जो मर्जी है वो कर लेना। साकुरा बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाती है और एक समय हम देखते हैं वो मान जाती है। मान जाने के बाद हमें सीन लेकर जाती है दूसरे दिन की तरह, जहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों एक साथ मिलके उस डायरी लिविंग टू डायरी, उस डायरी के सारे विश कंप्लीट कर रहा है, जहाँ पे उन दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा है। हर एक जगह पर उन दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा है। कुछ दिन ऐसे बीत जाती है और सीन फोकस करती है एक हॉस्पिटल की तरह, जहाँ पे साकुरा एडमिट है और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा पहले से ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पे उसके साथ मीट करने के हारुकी भी आया है, तो वो अंदर एंटर करती है और देखते हैं वो बिस्तर पर बैठे रहा है, तो उसके साथ कुछ देर बातचीत करती है और सीन लग जाती है कुछ हफ्ते के बाद, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी डिस्चार्ज होने की दिन आ चुकी है और वो हारुकी बहुत ही ज़्यादा खुश भी है। तो साकुरा और हारुकी एक जगह पर जाती है और ये जगह बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि इस जगह से पूरी शहर नजर आती है। तो एक समय हम देखते हैं उन दोनों की बातचीत चल रहा है और तभी आसमान में फायरवर्क्स चल रहा है। दरअसल ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसीलिए उसकी और एक विशेष भी पूरा हो चुकी है। तो हारुकी उसे हक करती है और इसी के चलते वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिल्म आगे चलती है और हम देखते हैं दूसरे दिन की सुबह की कहानी, जहाँ पे हमें नजर आती है हारुकी, उसके हाथ में फ़ोन है और उस फ़ोन से साकुरा को मैसेज कर रहा है ताकि इस होटल में वो आ सके। उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देती है और शाम भी आ जाती है, इसीलिए उस होटल से वो बाहर जाती है और हमें दिखाता है वो अपनी घर में है और टीवी भी चल रहा है। लेकिन टीवी में अचानक एक बुरी न्यूज़ आ जाती है और वो बुरी न्यूज़ ये है, एक एक्सीडेंट में एक लड़की मारा जा चुकी है और वो लड़की और कोई लड़की नहीं है, साकुरा ही है। और ये न्यूज़ जब हारुकी देखती है तब उसकी होश उड़ जाती है और फिर हमें दिखाता है वो अपने घर में चले गया है। वही दूसरी तरफ की सीन में उसकी अंतिम संस्कार हो रहा है और यही है पहले वाला सीन और यही से शुरू हो जाती है प्रेजेंट। तो यही भी हम देखते हैं वो अपनी घर के फ्लोर में लेट रहा है और तभी उसके मन में एक बात आ जाती है और उसकी नज़र जाती है एक डायरी पर। फिर उसे याद आ जाती है लिविंग टू डाई, उस डायरी के बारे में जो डायरी साकुरा की है। इसीलिए वो घर से निकल जाती है साकुरा की घर की तरह, क्योंकि उस डायरी के उसे पूरी देखनी, इसलिए वो निकल जाती है उसकी घर की तरह। तो उसकी घर की तरह जाने के बाद वो सीधे उसकी घर में पहुंच जाती है, फिर उसके लिए प्रे करती है। प्रे करने के बाद उसकी मॉम को बोलता है मैं ही हूँ उस लड़का जो उसकी बीमारी के बारे में जानता हूँ। दरअसल इस बीमारी के बारे में उसकी पेरेंट्स और हारुकी छोड़ के कोई भी नहीं जानता है, काई को भी नहीं जानता है। तो हारुकी उसकी मॉम को बोलता है उस डायरी को उसको देने के लिए और फिर उसकी मॉम रोता है और बोलता है तुम ही हो वही लड़का। और इस हारुकी के बारे में साकुरा बहुत सारे बातें बोला करता था और कुछ देर बाद उस डायरी को उसकी मॉम ये पे ले आती है और उस डायरी को वो ओपन करता है। ओपन करने के बाद उसे पता चलती है उन लोगों ने जिस जगह पे घूम चुका है उस जगह उसकी सारी बातें इस डायरी में लिखी हुई है। और हमें यहाँ पे कुछ सीन भी दिखाता है जहाँ पे हम देखते हैं उनकी पहले वाला मीटिंग, उनकी पहले वाला बातें सब कुछ यहीं पे नोट किया रखा है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और एक समय हम देखते हैं वो उसकी मॉम को शुक्रिया कह के उस डायरी को अपने हाथ में लेके यहाँ से चले जाती है और वो सीधे चले जाती है रेस्टोरेंट पर जाने के बाद हम देखते हैं वो काइको को बुलाता है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे काइको आ जाती है। काइको आने के बाद वो बोलता है उस पैनक्रियास बीमारी के बारे में। फिर हमें पता चलती है काइको बहुत ही ज़्यादा रोती है और वो बोलती है मुझे क्यों नहीं पता है उसकी बीमारी के बारे में, मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, फिर भी वो क्यों नहीं मुझे पता है। ये बोलने के बाद वो उसे बोलती है सब कुछ के लिए जिम्मेदार तुम हो, अगर तुम नहीं होता तो सब कुछ वो मुझे शेयर करता था। ये बोलने के बाद काइको यहाँ से रो के चले जाती है और उसके पीछे हारुकी भी जाती है। जाने के बाद वो बोलता है साकुरा की एक लास्ट विशेष थी और वो विशेष ये है मैं सबके साथ मिलजुल के रहूँ, लोगों से दोस्ती किया करूँ। तो यही पे हमें और एक बात भी सुनने के लिए मिलता है। वो बोलता है काइको को क्या हम दोस्त बन सकते हैं और यही पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।